नमस्कार, स्वागत है आपका अपन झारखंड में और आपके साथ मैं हूं करिश्मा। खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बात करेंगे रक्षाबंधन को लेकर। तो आज रक्षाबंधन है और रक्षाबंधन पर्व भाई बहन के प्यार का प्रतीक का त्योहार है। और बता चले कि हालांकि इस बीच ये त्योहार हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस पवित्र त्योहार के दिन बहन अपने भाई को प्यार के डोर के रूप में राखी बांधती है। ये त्योहार प्यार का अटूट बंधन दर्शाता है। झारखंड में भी रक्षाबंधन का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हम आपको झारखंड के अलग अलग जगहों की 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं रांची, धनबाद, गढ़वा, जमशेदपुर, खलारी और देवघर की, जहां आप देख सकते हैं कि बहनों ने अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी है और भाइयों ने भी बहन की रक्षा करने की कस्में खाई है। दरअसल रक्षाबंधन का अर्थ ही है कि रक्षा के लिए बांधा गया बंधन, इसलिए बहन अपनी हर प्रकार से रक्षा के लिए अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है। और इस मौके पर राखी बंधवाने के बाद भाई ने अपनी बहन को प्यार से पैसे और तोहफे भी दिए और अपनी बहन की सदैव रक्षा करने का वचन भी दिया। रक्षाबंधन के इतिहास की अगर बात करें तो यह त्योहार सदियों पुराना है। वहीं कई जगह इस मौके पर मंदिरों में पूजा भी की गई। तो ये 6 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पे रांची, देवघर, जमशेदपुर, धनबाद, खलारी और गढ़वा की। जमशेदपुर में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने अपने आवास से बहन से राखी बंधवाई और इस अवसर पर उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन भाई बहन का एक पवित्र त्योहार है। राखी केवल रेशम की डोर ही नहीं बल्कि बहन की मान, सम्मान और रक्षा का वचन है। हमारी कुछ बहनें बाहर भी रहती है, वो आ नहीं सकती और बता दें कि अपनी राखी बेच दी और यहाँ पर जो बहनें हैं उन्होंने राखी बांधी है। सिमडेगा जिले के अरान स्थित सीआरपीएफ कैंप में रक्षाबंधन का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। वहीं सीआरपीएफ के अधिकारियों ने रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी और इस मौके पर आसपास के बहनों ने कैंप पहुंचकर सीआरपीएफ जवानों की कलाइयों पर राखी बांधी और जवानों ने बहनों की रक्षा का भरोसा दिया। जमशेदपुर के सोनारी सर्किट हाउस आर्मी कैंप में देश की रक्षा करने वाले सैनिकों की कलाई में राखी बांधकर उनके दीर्घायु होने की कामना की। कार्यक्रम के तहत इस संस्था से जुड़ी महिला आर्मी कैंप पहुंची और वहां उन्होंने अपने वीर सैनिक भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर कलाइयों पर राखी बांधी और आरती उतारकर उन्हें दीर्घायु होने की कामना की। और इस दौरान सैनिक भाइयों ने भी अपने देश और बहनों को उपहार देकर रक्षा का संकल्प लिया। इस मौके पर बहनों का कहना है कि हर साल हम लोग फौजी भाइयों को परिवार और बहनों की कमी महसूस ना हो, इसके लिए एक छोटा सा प्रयास करते हैं। धनबाद पुलिस लाइन में स्कूल ऑफ नर्सिंग के छात्राओं ने सैकड़ों जवानों की कलाई पर राखी बांधकर रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। वहीं स्कूल ऑफ नर्सिंग के प्रिंसिपल ने मीडिया को बताया कि नर्स छात्राएं अपने हाथों से राखी बनाकर धनबाद पुलिस लाइन पहुंची और पुलिस भाइयों को राखी बांधा। नर्सिंग के छात्राओं ने कहा कि जैसे ही प्रिंसिपल मैम का प्रस्ताव आया कि धनबाद में पुलिस की सुरक्षा में मुस्तैद सभी जवानों को राखी बांधना है, तो वे तैयार हो गई और जवानों को राखी बांधने के लिए वो उनके पास गई और उन जवानों के कलाइयों पर इन बहनों ने राखी बांधा। जब हम लोग के पास प्रिंसिपल मैम का प्रस्ताव आया कि राखी बनवाना है, तो हम लोग को बहुत खुशी मिला कि हम लोग राखी बना के हम अपने जो जवान के सुरक्षा कर्मी हैं उनको राखी बांध सके। उन्होंने बताया कि आप राखी बनवा सकते हो, तो मेरा स्टूडेंट लोग एग्री हो गए। बोले बहुत उत्साह से लेके वो लोग राखी बनवाए हैं और उसी से शुरू। राजधानी रांची के आंचल अनाथ आश्रम में अनाथ बच्चियों का रक्षाबंधन कुछ खास होता है और यहाँ की बच्चियां अपने हाथों से मिठाई बनाकर भाइयों को राखी बांधती है। अनाथ भाई बहन एक दूसरे को राखी बांधकर रक्षाबंधन खुशी के साथ मनाते हैं और एक दूसरे को मिठाइयां खिलाते हैं। रक्षाबंधन है और बहुत सारे लोग भी आए थे। हम लोग उनको राखी बांधे, मिठाई खिलाए।
सबको राखी बांधे, हमको भी बांधे। यहाँ पे जो छोटा आर्यन है उसको भी राखी बांधे। और यहाँ पे हम लोग बालूशाही और मिठाई बहुत सारे पकवान बना। गढ़वा जिले में एक अनोखी पहल देखने को मिली। दरअसल कार्यपालक पदाधिकारी संजय पांडे ने रक्षाबंधन को लेकर नगर परिषद की महिला सफाई कर्मियों के घर पहुंचे और घर के बाहर खड़े होकर सभी महिला सफाई कर्मियों से राखी बंधवाया। और इस मौके पर कार्यपालक पदाधिकारी ने महिला सफाई कर्मियों को उपहार के स्वरूप में एक छाता भेंट किया। महिला सफाई कर्मियों को यकीन नहीं हो रहा था कि कोई अधिकारी उनके घर राखी बंधवाने के लिए पहुंच जाएगा। राखी बांधते वक्त सभी महिला सफाई कर्मियों की आंखों में खुशी यानी आंखें हैं जो खुशी से छलक गई। जमशेदपुर में भी भाई बहन के अटूट बंधन का त्योहार रक्षाबंधन शहर में बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया गया। पूरा शहर रक्षाबंधन के रंग में रंगा दिखा। खास हो या आम, सभी पर्व के रंग में रंगे हुए हैं। सुबह से बहनें सज धज कर भाई का इंतजार कर राखी बांधने के बाद जल ग्रहण की। वैसे रक्षाबंधन रेशम का डोर ही नहीं, भाई बहन के अटूट संबंध का प्रेम है यानी पर्व है। और भाई कितना भी दूर क्यों ना हो, रक्षाबंधन में अपनी बहन से राखी बंधवाना नहीं भूलता है। और वहीं इस बार का राखी काफी खास है क्योंकि 474 वर्ष बाद ऐसा संजोग है जो सुबह से लेकर देर शाम तक बहन अपने भाई को राखी बांध सकती है। खलारी कोलांचल क्षेत्र और आसपास के ग्रामीण इलाकों में रक्षाबंधन का त्योहार पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बहनों ने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर मिठाई खिलाई और उनके लंबी आयु को लेकर आरती की। लातेहार में भी रक्षाबंधन का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस त्योहार को लेकर बहनों की खुशी देखते नहीं बन रही। बहनें अपने भाई के स्वस्थ रहने और लिए लंबी उम्र की कामना के साथ ही हाथों में रक्षा सूत्र बांधी और इसके बाद भाई भी अपना फर्ज निभाते हुए बहन को गिफ्ट दिया। तो ये तस्वीरें लातेहार की जहां पे रक्षाबंधन के अवसर पर भाई अपनी बहन को उपहार दे रहा है और ये बहन है। हालांकि काफी इंतजार के बाद ये वक्त आता है, बहन को खास इंतजार रहता है कि अपने भाई के हाथों पर कलाई पर राखी बांधे। ये तस्वीरें लातेहार के जहाँ पे जो रक्षाबंधन का त्योहार है, ये भाई बहन के प्रेम का यानी प्रतीक का त्योहार है। तो देवघर बाबा मंदिर की एक से बढ़कर यानी एक पुरानी परंपरा रही है और आज सावन का आखिरी दिन भी है और आज रक्षाबंधन भी है। आज के दिन बाबा भोले की प्रातःकालीन पूजा विशेष होता है और पूजा में बाबा भोले के ऊपर राखी चढ़ाई जाती है। उसके बाद ही शहर में राखी बांधने की परंपरा है। कोविड की वजह से मंदिर बंद है और ऐसे में भक्तों को यह अलौकिक दर्शन करने का मौका नहीं मिला। प्रधान पुजारियों ने सुबह की सरकारी पूजा में बाबा भोलेनाथ को राखी चढ़ाई। वहीं देवघर के पुरोहित बताते हैं कि देवघर बाबा मंदिर में रक्षा सूत्र बांधने और बाबा भोलेनाथ पर राखी चढ़ाने की पुरानी परंपरा रही है और इसी परंपरा का निर्वहन किया गया है। शहर के लोग भी बाबा पर राखी चढ़ाते हैं और इसके बाद अपने घरों में लोग रक्षाबंधन मनाते हैं। का प्रतीक है जो भाई बंधन का एक प्रेम है। इस रक्षा सूत्र में एक दूसरे को बंधन होता है। इसमें जो है पूर्णिमा जो है श्रावण का अतीत है, इसलिए श्रावण रक्षाबंधन का बहुत महत्व है। इसमें पर्व की तरह भगवान को रक्षाबंधन के द्वारा मनाया जाता है। हिंदू धर्म में पूर्णिमा का बहुत अधिक महत्व होता है और आज सावन मास की पूर्णिमा पर रक्षाबंधन का पावन पर्व भी मनाया गया। एक और कोरोना की वजह से इस वर्ष भी प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बाबा बासुकीनाथ धाम स्थित मंदिर को आम श्रद्धालुओं के लिए बंद रखा गया, मगर शिव भक्त मानने को तैयार नहीं है। मंदिर बंद होने के बाद भी कई लोग बासुकीनाथ पहुंच गए और बासुकीनाथ के त्रिशूल और ध्वजा के ही दर्शन मात्र से प्रसन्न दिखाई दिए। मंदिर के गेट के बाहर ही जल और फूल अर्पण कर वापस लौट गए।
रक्षाबंधन पर राज्यपाल रमेश बैस ने ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि भाई बहन के पवित्र रिश्ते और टूट बंधन का पावन पर्व रक्षाबंधन की आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। यह पर्व आप सभी के जीवन में हर्षोल्लास लाए, सभी भाइयों और बहनों के जीवन में सदा स्नेह बना रहे और वे अपने कर्तव्यों का पालन करते रहें, ऐसी कामना करता हूं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी ट्वीट कर राज्यवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर सभी को अनेक अनेक शुभकामनाएं और जोहार। आप सभी स्वस्थ, सकुशल और सुखी रहें, यही कामना करता हूं। फिलहाल यह वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देवघर एम्स के ओपीडी का 24 अगस्त को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर 3 सांसद भी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया एम्स ओपीडी का ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। गोड़ा के सांसद निशिकांत दुबे ने इसकी जानकारी दी है। वहीं डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने जानकारी देते हुए कहा कि देवघर एम्स प्रशासन इसकी तैयारियां कर रहा है। ऑनलाइन उद्घाटन कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। 24 अगस्त को ऑनलाइन ओपीडी का उद्घाटन किया जाएगा। बता दें कि पिछली दफा भी ऑनलाइन उद्घाटन की तिथि को टाल दिया गया था और ऐसे में जनता की भावनाओं को ख्याल में रखते हुए स्वास्थ्य सुविधाएं सभी को मिल सके, इसके लिए ओपीडी का ऑनलाइन उद्घाटन किया जा रहा है। जो भी मतलब भारत सरकार और राज्य सरकार का जो कोविड के जो भी दिशा निर्देश के गाइडलाइंस जो है उसी के अंतर्गत किया जाएगा। और इसका जो भी नोडल है यहाँ के जो एम्स एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वही उसको सारा नोडल वो कर रहे हैं और हम लोग यहाँ से जो भी विधि व्यवस्था के अन्य जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है वो करें। देवघर सदर अस्पताल में जिले का पहला ऑक्सीजन प्लांट शुरू हो गया। देवघर विधायक नारायण दास ने विधायक निधि से ऑक्सीजन प्लांट तैयार किया है। रक्षाबंधन के मौके पर जिले के वासियों के लिए स्वास्थ्य विभाग ने एक बेहतरीन तोहफा दिया है। देवघर सदर अस्पताल के कैंपस में ऑक्सीजन प्लांट का विधायक नारायण दास, डीसी मंजुनाथ भजंत्री और सिविल सर्जन की मौजूदगी में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया गया। मौके पर देवघर डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने कहा कि यह ऑक्सीजन प्लांट जिले का पहला ऑक्सीजन प्लांट है। इसी के तर्ज पर देवघर एम्स मधुपुर पुराना सदर अस्पताल में भी ऑक्सीजन प्लांट बनकर लगभग तैयार है। डीसी ने कहा कि जिस तरीके से कोरोना वायरस की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की किल्लत हुई थी, उसे देखते हुए अब तैयारी पूरी कर ली गई है। वही विधायक नारायण दास ने कहा कि जिला प्रशासन ने अनुरोध किया था कि एक ऑक्सीजन प्लांट देवघर सदर अस्पताल में दिया जाए, जिसको लेकर इनके विधायक निधि से यहां पर ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है। प्लांट जो है लोकार्पण किया गया माननीय सदर विधायक महोदय से और इन्हीं के द्वारा अनुशंसित योजना है। इसके लिए जिला प्रशासन उनको तहे दिल से धन्यवाद। आज जो ऑक्सीजन प्लांट का यहाँ उद्घाटन हुआ, देवघर अपने आप में एक ऐसा शहर है जो संथालपुरना प्रमंडल का सबसे सुंदर विकसित शहर है। मैं बार बार इस बात को बोलता हूँ। और जहाँ तक वैश्विक महामारी की बात थी कोरोना की, हमने 2 वेव को देखा। पहले तो मास्क सैनिटाइजर की बात होती थी और दूसरे में ऑक्सीजन के लिए लोगों को किल्लत था। तो अधिक जानकारी के लिए देवघर से हमारे सहयोगी अमरनाथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। अमरनाथ, आज देखा जाए तो रक्षाबंधन का त्योहार भी है और इस बीच ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन भी किया गया, तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये दोहरी खुशी देखने को मिल रही है। जी हाँ, वाकई देवघर वासियों के लिए आज दोहरी खुशी है। मैं आपको बताऊं कि जिस समय कोरोना का जो द्वितीय लहर आया था उसको उस समय ऑक्सीजन को लेकर के काफी हाय तबाह मचा था और उसके बाद से ऑक्सीजन प्लांट
एवं ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन रिफिलिंग के लिए प्लांट आदि को लेकर के जिला प्रशासन से लेकर के राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार लगातार तत्पर रही। और इसी दौरान जिला प्रशासन ने स्थानीय विधायक नारायण दास से मांग किया था कि ऑक्सीजन प्लांट यहाँ लगाएं। और जिला प्रशासन की इच्छा का ध्यान रखते हुए, उन देवघर वासियों का ध्यान रखते हुए सांसद विधायक नारायण दास ने अपने मत से ऑक्सीजन प्लांट लगाने का जिला प्रशासन का प्रस्ताव स्वीकार किया था और अपने विधायक निधि से इसके लिए पैसा दिया था, जो कि आज ऑक्सीजन प्लांट आज का उद्घाटन आज किया गया है। जी मैं आपको बताऊं कि इस ऑक्सीजन प्लांट लग जाने से सदर अस्पताल में जितने भी अब रोगी जिन्हें ऑक्सीजन के अभाव में उनको जो दम तोड़ दिया करते थे, अब बिल्कुल। तो एक दोहरी खुशी देवघर वासियों के लिए, क्योंकि आज रक्षाबंधन का त्योहार भी है और उस बीच ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन भी किया गया। फिलहाल चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया अमरनाथ। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बोकारो में कोरोना जांच के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। बोकारो रेलवे स्टेशन में बिहार समेत बाहर से ट्रेनों से यात्रियों का आगमन होता है। इसके बावजूद भी बोकारो रेलवे स्टेशन में कोरोना जांच नहीं किया जा रहा है। रक्षाबंधन के कारण स्टेशन पर जांच शिविर नहीं लगाया गया है, जिसकी पुष्टि जीआरपी के सब इंस्पेक्टर उमेश कुमार सिंह ने की है। और साथ ही आने वाले यात्रियों का भी कहना है कि उन्हें कोरोना जांच के लिए किसी ने भी नहीं रोका। बोकारो में लगातार छठे दिन कोरोना के संक्रमित मरीज नहीं मिले, लेकिन यूं ही लापरवाही अगर बढ़ती गई तो जिले में कोरोना संक्रमण बढ़ सकता है। तो बोकारो से खबर, जहां कोरोना जांच के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही, वहीं बोकारो रेलवे स्टेशन में बिहार समेत बाहर से ट्रेनों से यात्रियों का आगमन होता है और इसके बावजूद भी स्टेशन पर कोरोना जांच नहीं किया जा रहा है। अगर ऐसे ही लापरवाह बने रहेंगे तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से कोरोना को लेकर लोगों को झेलनी पड़ेगी। कोरोना की जो मार है, जिस तरह से हमने भी देखा, आपने भी देखा, किस तरह से कोरोना को लेकर हर तरफ हाहाकार मचा हुआ था, हर तरफ अलग अलग तस्वीरें देखने को मिल रही थी। तो अधिक जानकारी के लिए बोकारो से हमारे सहयोगी संजीव जुड़ चुके हैं हमारे साथ फोन पे। संजीव, हालांकि अभी कोरोना काल भी है, कोरोना अभी ठीक तरह से खत्म नहीं हुआ, अगर ऐसे ही लापरवाही बढ़ती जाएगी तो कहीं ना कहीं एक बड़े लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं बताऊं कि जिस तरह से आज मैंने रियलिटी चेक करने के लिए कोरोना को देखते हुए रेलवे स्टेशन पर पहुंचा, तो रियलिटी चेक में यह साबित हुआ कि जिस तरह से राज्य सरकार के निर्देश प्राप्त हुआ है, तो स्वास्थ्य विभाग को कि स्टेशन पे जाकर के जो बाहर से साउथ से गाड़ी आ रही है या बिहार से गाड़ी आ रही है, उनको जांच करना है। लेकिन आज जब हम गए तो सुबह से लेकर के लगभग 2 बजे तक वहां पे कोई स्वास्थ्य कर्मी वहां मौजूद नहीं थे। स्टेशन पर ट्रेन आ रही थी, लोग उतर रहे थे, आराम से जा रहे थे, बिना मास्क के लोग उतर रहे थे, बिना मास्क को मतलब लोग घूमते नजर आए। तो कहीं न कहीं जिस तरह से 6 दिनों के अंदर में बोकारो में शून्य रिपोर्ट आया है, तो कहीं न कहीं स्वास्थ्य विभाग जो है यह क्लियर कर दिया कि बोकारो में कोरोना नहीं है, ना के बराबर है। लेकिन यदि स्वास्थ्य विभाग यदि इसको बढ़िया से जांच करे तो फिर से जो है कोरोना की जांच में निश्चित मैंने जो है पॉजिटिव आएगा। लेकिन स्वास्थ्य विभाग अभी तक इस पर संभल नहीं रही है, जांच नहीं कर रही है, नहीं अच्छा से जांच कर पा रही है, जिसके चलते बिल्कुल। चलिए संजीव, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। बोकारो में विस्थापितों के हक और अधिकार को लेकर बोकारो के सेक्टर 4 स्थित मजदूर मैदान में आगामी 24 अगस्त को रैली को सफल बनाने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जनसंपर्क अभियान चलाया और इस जनसंपर्क अभियान के दौरान मखदुमपुर के हैंसा बातू स्थित विवाह मंडप में एक कार्यक्रम भी आयोजित की गई, जिस कार्यक्रम के दौरान जिलाध्यक्ष हीरालाल मांझी का एवं कार्यकर्ताओं ने भव्य तरीके से स्वागत किया। इसके बाद दर्जनों कार्यकर्ताओं ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामा। आगामी 26 अगस्त को बोकारो के मजदूर मैदान में विस्थापितों के हक और अधिकार को लेकर विशाल जन आक्रोश महारैली का आयोजन किया गया है और यहाँ हमारे भाई असलम भाई जी के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल भी हुए। इनके अगुवाई में सारे लोग जो है हमें अपार समर्थन मिल रहा है। खलारे के मैकलुस्कीगंज में राखी के दिन दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। दरअसल चामा रांची मुख्य सड़क मार्ग से पत्नी और बच्चों के साथ व्यक्ति अपने ससुराल जा रहा था, जहां पत्नी अपने भाई को राखी बांधने जा रही थी, लेकिन रास्ते में परिवार सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया।
और इस दुर्घटना में पति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पत्नी और बच्चे घायल हो गए, जिनका इलाज चल रहा है। देवघर पहुंचे सूबे के अल्पसंख्यक कल्याण पर्यटन मंत्री हाफिज हुसैन अंसारी एक कार्यक्रम में गुस्सा हो गए, जिसके बाद उन्होंने मंच से माइक फेंक दिया और करो प्रखंड में आयोजित एक सरकारी कार्यक्रम में माइक खराब रहने से मंत्री आग बबूला हो गए और माइक फेंक दी। मंत्री ने उपस्थित अधिकारियों से कहा कि सरकार यहां पहुंचे हैं और यहां व्यवस्था के नाम पर एक माइक तक सही नहीं है। अधिकारी और कर्मचारियों को धमकाते हुए मंत्री ने कहा कि उन्हें पहचान ले, उनका नाम हाफिज है और इस खराब व्यवस्था के कारण वह उस सब की क्लास लेंगे। जितने भी कर्मचारी यहाँ पदस्थापित हैं, उसकी सूची तक मंत्री ने अधिकारी से मांगी और कहा कि वह तत्काल ही डीसी से बात करेंगे। मंत्री के आगे बबूला हो जाने की घटना से पूरे क्षेत्र में चर्चा का बाजार गर्म है। वही विरोधी कह रहे हैं कि मंत्री के सिर पर सत्ता का भूत सवार हो गया है, इसलिए वह अब नशे में चूर है। सरकार आपके यहाँ आया है और आप लोग आंदोलन के गुरुजी के साथी जो भी स्टाफ में अपना चाल सुधार दीजिए, एकदम कान खोल के आप लोग सुन लीजिए। एगो माइक नहीं आप लोग ठीक से रख सकते हैं, क्या कीजिएगा आप लोग? मजाक बना लिए हैं। सरकार आपके यहाँ आया है और आप लोग मजाक बनाए हैं। सबका लिस्ट दीजिए तो मुझे सब कौन किसका कितना दिन हुआ, कौन नहीं आया, सब लिस्ट दीजिए। झारखंड में कुछ गांव अभी भी ऐसे हैं जहां के लोग नदी नाले का पानी पीने को मजबूर हैं। गोड्डा के सुंदर पहाड़ी सवैकुंडा गांव के लोगों को आज भी स्वच्छ पानी नसीब नहीं है। गांव मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। वही ग्रामीण बताते हैं कि हमारे क्षेत्र से आदिवासी समाज के लोग मंत्री भी बनते हैं, बावजूद आदिवासियों पर ध्यान नहीं दिया जाता है और यही कारण है कि हमारे यहाँ अब तक पानी की सुविधा नहीं पहुंच पाई है। और कई बार मुखिया से लेकर ब्लॉक तक के अधिकारी से गुहार लगाई गई, लेकिन किसी ने एक ना सुनी। गांव में 2 चापानल है जो पिछले 3 साल से खराब पड़े हैं, जिस वजह से ग्रामीण जमीन के अंदर रह रहे यानी गंदे पानी को पीने को मजबूर है। यही पानी आता है लेने के लिए। कितना आदमी यहाँ से पानी पीता है? यहाँ करीब 24 घर, 24-25 घर। नहीं कैसे निकलता है ये पानी यहाँ पे? वो उधर भीतर से आते रहता है 12 मास, ऐसे ही चलता है पानी। टंकी उनकी के लिए कभी बोले ये हम लोग टंकी का नाम बताया, और टंकी कहाँ भाग गया, ले गया दूसरी जगह। गढ़वा में बडिया थाना क्षेत्र के मचीगावा गांव में शुक्रवार को ग्रामीणों ने प्रेमी जोड़ी की शादी करा दी, लेकिन 6 घंटे बाद ही लड़की को अपना सिंदूर धोना पड़ा। और इस संबंध में रामपति रज्जुवार की विधवा तितरी कुंवर ने बताया कि गुरुवार की रात मेरे घर में भवनाथपुर थाना क्षेत्र के अनेरापुरा गांव निवासी राकेश रज्जुवार के पुत्र विकास कुमार राजवंशीय यानी चोरी की नियत से घुस गया था और शोर मचाने पर गांव के लोग वहां जमा हो गए और उसे पकड़ लिया। वहीं घटना के कुछ देर बाद सूचना पाकर लड़के के पिता और रिश्तेदार वहां से आ गए और काफी संख्या में बताते चले कि आसपास लोग आ गए। हालांकि मंडप में शादी करा दी जबरदस्ती, लेकिन लड़के के पिता ने बताया कि पुत्री 19 वर्ष की है, जबकि लड़का लगभग 15 से 16 वर्ष का और साथ ही शराबी भी है। वही सिंदूर देने के बाद ग्रामीणों ने लड़के को कहा कि बडिया थाना चलना है। सभी लोग थाने चले गए, लेकिन वहां लड़का का पिता पहले से ही उपस्थित था। थाना गार्जियन लड़का के चल गए लड़का से। और इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।